जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का कलेक्शन आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा जो है ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, भारतीय मूल के हैं। और दोस्तों, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की अभी एक महान प्रवासियों की सूची जारी हुई है, उसमें शामिल ये एकमात्र भारतीय है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और फैक्ट आपको याद रखना है, अजय बंगा जो है भारतीय मूल के हैं और अभी हाल ही में ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवंत रेड्डी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में नवंबर 2023 में 5 राज्य में चुनाव हुए। इन 5 राज्यों में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। वहीं पर मिजोरम राज्य की बात करते हैं तो ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी एवं तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। तेलंगाना की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। नए मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बने हैं रेवंत रेड्डी, जो कि के चंद्रशेखर राव का स्थान लेंगे। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तमिलिसाई सौंदरराजन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई? अभी तक दुनिया में 7 अजूबे थे, लेकिन अंकोर वाट मंदिर जो है इसे दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये कंबोडिया में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो कंबोडिया देश में मीकोंग नदी के किनारे स्थित है अंकोर वाट मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और याद रखिएगा, इसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका नाम बताना है आपके लिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी तक दुनिया में 7 महाद्वीप खोजे गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जीलैंडिया नाम से एक और महाद्वीप खोजा गया है। ये जो महाद्वीप है इसका 94% भाग पानी के नीचे है और हाल ही में इसका नक्शा जो है ये वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किया गया और इसे दुनिया का 8वां महाद्वीप घोषित किया गया। नाम आपको याद रखना है, इसका नाम जीलैंडिया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और याद रखिएगा 5 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में गोल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, याद रखिएगा, ये सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने कुल कितने हेडर गोल किए हैं? तो दोस्तों, इन्होंने कुल 145 हेडर गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हेडर गोल क्या होता है? तो गोल करने के लिए हेड का प्रयोग करना, ये हेडर गोल कहलाता है। और 145 हेडर गोल करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनको हम एक सीरीज के क्रम में ही पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और एक दूसरे से जो क्वेश्चन रिलेट करते हैं वो आपको आसानी से याद हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी, जो कि केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनिस पलासियोस ने। दोस्तों सेनिस पलासियोस जो है ये निकारागुआ देश से बिलोंग करती हैं और याद रखिएगा ये मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत चुकी हैं। इससे पहले 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो ये अमेरिका की आरबोनी क्रेबियल ने जीता था और इससे पहले जो 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब था ये अपने देश की बेटी हरनाज कौर संधू के द्वारा जीता गया था। यहाँ से रिलेट करने वाले फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ये भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत देश को हरा के आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आयोजन जो है ये अपने देश भारत में किया गया था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। 2023 में इसका 13वां संस्करण था। विजेता याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। कप्तान कौन है? पैट कमिंस। उप विजेता कौन रहा है? अपना देश भारत और भारत के कप्तान जो हैं ये रोहित शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य जो है ये कुल 228 मेडल के साथ में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय खेल 2023 की हम बात कर लेते हैं तो इसका संस्करण रहा है 2023 में 37वां। आयोजन गोवा राज्य में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया गया। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है ये सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले को मिलती है। महाराष्ट्र राज्य ने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं और भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? श्री हरि नटराज ने जो कि भारतीय तैराक हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? तो ये दो लोगों को दिया गया है। प्रणति नायक ओडिशा से बिलोंग करती हैं, संयुक्ता प्रसेन काले ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ये 37वें राष्ट्रीय खेल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, एक ज़रूरी जानकारी देना चाहते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन का एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। इसी के साथ में आप सभी की डिमांड पर स्टैटिक जीके और साइंस की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर स्टैटिक जीके की आप ई बुक देख सकते हैं। इसमें आपके लिए विश्व का भूगोल दिया गया है, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इसके तीनों पार्ट दिए गए हैं। कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को एक ही ई बुक में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। एक ई बुक में इन सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान की हमारी टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या के सहित में ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर को आप नोट कीजिए 96 30 82 94 64। इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर जो है इसे संगीत का शहर घोषित किया गया है। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया? केरल के कोझिकोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सौरभ गांगुली के लिए। आप सभी जानते हैं ये भारतीय क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 55वां सदस्य देश कौन बना? चिली देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश कुमार एस मकवाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2023 जीता है? दोस्तों, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। इनके द्वारा फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2023 को जीता गया। लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा बार 8 बार ये पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार महिला बैलन डी'ओर 2023 जीता है? तो दोस्तों, स्पेन की फुटबॉलर है एतेना बोनमाती। इनके द्वारा महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023 को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था, एक दूसरे से जो क्वेश्चन रिलेट करते हैं उनको हम एक एक क्रम में पढ़ते चलेंगे। तो बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर थे लुइस सुआरेज, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये काफी चर्चा में रहे हैं, क्वेश्चन शायद यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? पंजाब ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से ये संबंध रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। 2023 में 7वां संस्करण था। आयोजन जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में किया गया। विजेता रहा है भारत। भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। यहीं पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ये भी अपने देश भारत की महिला हॉकी टीम ने जीता है। आयोजन झारखंड के रांची शहर में किया गया और दोस्तों यहाँ पर भारत ने जापान को 4-0 से हराया है। हम कह सकते हैं उपविजेता जापान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेलगिव हुरूर इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन रहे हैं? शिव नादर। शिव नादर जो है दोस्तों ये HCL टैग के को फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली ने। इटली देश जो है इसने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, डेविस कप जो है ये टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। इसकी शुरुआत याद रखिएगा वर्ष 1900 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विली जीन किंग कप 2023 जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा देश के द्वारा विली जीन किंग कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया गया। दोस्तों, विली जीन किंग कप जो है ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। इसको महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो है इन्होंने वर्ष 2023 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड ने। इन्होंने फाइनल मैच में कुल 137 रन बनाए और इसी के साथ में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड ने जीत लिया। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बैट अवार्ड किसने जीता? सबसे पहले याद रखिएगा गोल्डन बैट अवार्ड जो है ये पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो है इन्हें गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए हैं। इसी क्रम में एक और हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों, गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए दिया गया। याद रखिएगा गोल्डन बॉल अवार्ड ये पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है। मोहम्मद शमी जो है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 24 विकेट लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और याद रखिएगा दोस्तों इन्होंने सिर्फ
40 गेंदों में शतक लगाया है। इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। दोस्तों, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं ये विराट कोहली बने हैं। इन्होंने वर्ष 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 765 रन बनाए हैं। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम था। यहाँ पर आप करेक्ट कीजिएगा, जो सचिन तेंदुलकर हैं इन्होंने वर्ष 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन बनाए थे और ये रिकॉर्ड जो है अभी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने ब्रेक कर दिया है 765 रन के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है? विराट कोहली ने। दोस्तों, अभी हाल ही में जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत से नए रिकॉर्ड बने हैं जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो है ये बने हैं एंजेला मैथ्यूज। एंजेला मैथ्यूज जो है ये श्रीलंका की क्रिकेटर हैं और याद रखिएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। एंजेला मैथ्यूज जो है ये सदीरा के आउट होने के बाद में मैदान में पहुंच ही रहे थे, लेकिन गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान में पहुंचने में देरी हो गई, जिससे उन्हें टाइम आउट दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को एक्सचिक नाम दिया गया। इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है ये समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? दोस्तों, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है रचिन रविंद्र। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 के लिए चुना गया। वहीं पर महिला श्रेणी में वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कैटरीन कैफ के लिए। यूनिक्लो इंडिया जो है ये जापानी कपड़ों की एक दिग्गज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमिला मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। 2023 में इसकी थीम यूज हार्ट नो हार्ट यानी कि दिल का प्रयोग करें दिल को जाने रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। दोस्तों, 2023 में जो ईरान देश है इसे संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश बनाया गया। इससे पहले भारत और पाकिस्तान जो है इनको वर्ष 2017 में संघाई सहयोग संगठन के 7वें और 8वें नंबर के स्थायी सदस्य देश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों, विश्वनाथ घाट गांव कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में, और ये वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। अब यहीं पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना है। हाल ही में भारत की जगह पर याद रखिएगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है ये किसे चुना गया है? धोर्डो गांव के लिए। किसे? धोर्डो गांव के लिए। ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है धोर्डो गांव, और इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट गांव जो कि असम राज्य में स्थित है। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अलग अलग फैक्ट है, अलग अलग गांव के नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? तो दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच में
सिम्बेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव जो है इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? दोस्तों 2023 के अवार्ड जो है ये वर्ष 2021 के लिए दिए जा रहे हैं। इसमें एक्ट्रेस वहीदा रहमान जो है इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी इंडिया ईजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 20.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनोकार्पस। दोस्तों कोनोकार्पस जो है ये विदेशी मैंग्रोव की एक प्रजाति है और हाल ही में गुजरात सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया? करेक्ट आंसर अमेरिका। जो सेल्वेक्स अभ्यास है ये भारत और अमेरिका देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ पर हुआ है? केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के फुटबॉलर है और ये सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। और विजेता है आर प्रज्ञानंद जो कि भारत के चेन्नई से बिलोंग करते हैं। प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने कुल 383 मेडल जीते हैं और इसी के साथ में 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत जो है ये 107 मेडल के साथ में चौथे स्थान पर रहा है। प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये चीन के एक शहर हांगझोउ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर ओजस देवताले। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये इटली देश में स्थित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? झारखंड की मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। इनके द्वारा हाल ही में अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस वोक्स के लिए। महिला श्रेणी में ये जो अवार्ड है ये ऑस्ट्रेलिया की एशले गर्डनर के लिए दिया गया। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन देश ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? करेक्ट आंसर जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? भायखला रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला लिया? दोस्तों, इतवारी स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है और इसका नाम परिवर्तित करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा HS प्रणय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जिमेक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? विशाखापत्तनम में। दोस्तों, जिमेक्स 23 अभ्यास जो है ये भारत और जापान की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? गुजरात में। नींव किसने रखी है? गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा भी हाल ही में भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने एकमारा परियोजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के द्वारा हाल ही में एकमारा परियोजना को शुरू किया गया। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू की है। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इस सीरीज का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भेजा गया है। इसी क्रम में हम जान लेते हैं गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया? दोस्तों, उड़ान भवन का जो उद्घाटन है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। कहां पर किया गया? सफदरगंज हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? धनंजय जोशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। दोस्तों, कार्लोस सेंस, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, इन्होंने सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? उड़ीसा की स्वाति नायक के लिए। क्यों दिया गया है? कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में इनके असाधारण योगदान के लिए स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहां पर आयोजित हुआ है? वाराणसी में। वाराणसी शहर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा किस स्थल को दिया गया? शांति निकेतन आश्रम। कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में। इसी क्रम में हम जान लेते हैं 42वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा किस स्थल को दिया गया? होयसल के पवित्र मंदिर समूह के लिए, जो कि दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किसने पेश किया? देश के विधि एवं कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इनके द्वारा महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया। लोकसभा में ये बिल कब पास हुआ है? 20 सितंबर 2023 को। वहीं दोस्तों ये जो बिल है राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पास कर दिया गया। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बन गया है? तो दोस्तों नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बन गया है। इसको आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को
कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोभूमि में। और दोस्तों याद रखिएगा, यशोभूमि के पहले पार्ट का जो उद्घाटन है ये दिल्ली में किया गया है। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश कर दावा किया गया कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव है? दोस्तों अभी हाल ही में मेक्सिको की संसद में 2 अवशेषों को पेश किया गया और ये दावा किया गया वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और 2022 में इसकी थीम एम्पावरिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACFF अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? भारत ने बांग्लादेश को हराकर ACFF अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड के द्वारा हाल ही में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नजमा अख्तर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया? प्रवीणा अंजना के लिए। और प्रवीणा अंजना जो है ये राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? राजस्थान के जयपुर की रहने वाली प्रियन सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस इंडिया बनी है नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा? तो दोस्तों वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है क्रिकेटर विराट कोहली ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। इसकी थीम क्या रही है 2023 में? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि हमारे देश के वर्तमान में जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। इसी के साथ में ये आयुष मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अदिति स्वामी। प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया था। इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 4 पदक जीते, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इन 4 पदक के साथ में पदक तालिका में भारत जो है ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का लोकार्पण किया है? राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली? तो दोस्तों भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1 और ये भारत का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसने अंतरिक्ष में जाकर पहली सेल्फी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों ब्राइट स्टार 2023 सैन्य अभ्यास जो है ये मिस्र देश में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई? नई दिल्ली में। दोस्तों, नई दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। उद्देश्य भी याद रखना है, 200 यूनिट तक घरेलू बिजली को मुफ्त में प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया जिससे तबाही मच गई? तो दोस्तों, ये जो भूकंप है मोरक्को देश में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? दोस्तों, अरुण कुमार सिन्हा ये एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ थे। किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में इन स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सदन। पुराने संसद भवन और नए संसद भवन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पुराना संसद भवन जो है इसकी नींव वर्ष 1921 में रखी गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा और 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। पुराने संसद भवन की वास्तुकार कौन थे दोस्तों? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन के एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। हम बात करते हैं अब नए संसद भवन की। नया संसद भवन इसका जो उद्घाटन है ये 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसकी आधारशिला जो है ये मोदी जी के द्वारा ही 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? दोस्तों, ये जो ऐलान है वर्ष 2023 में किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर के लिए दिया जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है? आईएनएस कृपाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। दोस्तों, रॉ जो है ये भारत की खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लगाइए। दोस्तों, रॉ इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया? दोस्तों, G20 का 21वां स्थायी सदस्य जो है ये अफ्रीकी संघ के लिए बनाया गया। अफ्रीकी संघ इसमें 55 देश शामिल हैं। आप सभी जानते होंगे G20 की जो समिट है 2023 में 18वां सम्मेलन 18वां संस्करण जो है ये अपने देश भारत में आयोजित किया गया और भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य अफ्रीकी यूनियन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश जो है इसके पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है परमाणु हथियार के मामले में? 7वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? नाहिदा खान। दोस्तों, ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम हो गया है दोस्तों पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? दोस्तों प्रमिला मलिक जो है ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर नितिन अग्रवाल। देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? केरल। दोस्तों केरल राज्य के द्वारा खुद की यानी कि स्वयं की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? एडगर्स रिकेविक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का है? केरल राज्य का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सुबोध कुमार सिंह। यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने आईएसएसएफ विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों अभिनव शाह और गौतमी भनोट की जोड़ी जो है इसने आईएसएसएफ विश्व कप जूनियरशिप चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में शुरू की गई? भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये जॉर्जिया गुप्ता के लिए दिया गया है, भारतीय मूल की है इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश है? जापान है। जापान ने कुल 23 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं एशियाई अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने 19 पदक जीते हैं और 19 पदक के साथ में भारत जो है ये पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया रही है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? अहमदनगर, इसका नया नाम होगा अहिल्यानगर। वित्त वर्ष 2022 देश में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 7.2%। लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रेचेप तैयप एर्दोगान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 127वें नंबर पर। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रैयाना वर्नाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित होगा? दोस्तों कोप इंडिया सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका देश की वायुसेना के बीच में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। इनका उपन्यास है पागलखाना और इस उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए 32वां व्यास सम्मान जो है ये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी के लिए, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर
दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री सिद्ध रुद्राजी स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता। वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं? आलिया मीर ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? गुलाम नबी आजाद की। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? डॉक्टर M.A. हसन जो है ये वॉर एंड वुमन पुस्तक के लेखक यानी कि राइटर हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? SS दुबे। SS दुबे जो है ये भारत के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं। इन्होंने इस स्थान पर भारती दास को रिप्लेस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2023 ये कर्नाटक राज्य ने जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? एंजेला मार्केल के लिए। एंजेला मार्केल जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये पहला संस्करण था। 2023 में आयोजन मुंबई में किया गया। शामिल टीमें कितनी थी? 5 टीमें। 5 टीमों में से मुंबई इंडियंस जो है ये पहली विजेता टीम बन गई है WPL की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। इसके डायरेक्टर याद रखिएगा संजय लीला भंसाली है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में जितने भी विजेता हैं इनकी सूची को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव के लिए दिया गया बधाई 2 मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट के लिए दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। यहीं पर हम बात कर लेते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? संजय लीला भंसाली के लिए, इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये निर्देशक प्रेम चोपड़ा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा AK मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? बेल्जियम की लुका ब्रिसेल्स ने। आयोजन कहां पर किया गया प्रतियोगिता का? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहां पर बनाई जा रही है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिलाष टॉमी। अभिलाष टॉमी जो है ये गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत समुद्री अभ्यास IM 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? VBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो दोस्तों केरल राज्य का बैंकिंग सेक्टर जो है ये पूरी तरह से डिजिटल हुआ और इसी के साथ में केरल जो है ये देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर की उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति कुमारी। दोस्तों शांति कुमारी जो है ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है?
8 मई को द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू आप सभी जानते हैं हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन परिवर्तन जो है दोस्तों बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अभी बिहार में कुछ एग्जाम भी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज टंडन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बांग्लादेश ने। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 161वीं। टॉप पर कौन से देश हैं? तो पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। अपना देश भारत 161वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? दोस्तों भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए घोषित किया गया है, नामित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता? सौराष्ट्र ने। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसमें सर्वाधिक पदक जीते हैं महाराष्ट्र राज्य में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेजबानी है पहली बार मध्य प्रदेश राज्य के लिए दी गई थी, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता? तो दोस्तों भारत की जो टीम है इसने इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है। पहला है, पहला संस्करण है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसे त्रिपुरा में बनाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मेघालय राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान हाल ही में कौन बने हैं? करेक्ट आंसर डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो दोस्तों वोट फ्रॉम होम की जो शुरुआत है चुनाव आयोग के द्वारा की गई, कहां पर की गई है? कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किससे घोषित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए कहां पर स्थित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की गौंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? गौंड पेंटिंग जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की है। हाल ही में इसे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक लागू जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब राज्य। एशिया की सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों हरियाणा के द्वारा हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है इसको शुरू किया गया। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू किया गया। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका देशवाल। दीपिका देशवाल जो है ये संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिकल्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला फिशरीज अटल एक्यूबेशन सेंटर कहां पर स्थापित होगा? केरल राज्य में। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड को शुरू किया गया और पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है ये उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव और ये 2022 में उद्योगपति रतन टाटा के लिए ही दिया गया था। हम इसी क्रम में बात कर लेते हैं, असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सेकिया के लिए, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1309 रेलवे स्टेशनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? राजस्थान के जैसलमेर में दोस्तों डायनासोर के सबसे पुराने अवशेषों की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC, ST और OBC समुदायों की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक यानी कि बात करें MD की किसे बनाया गया है? R दोराईस्वामी के लिए। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? अग्निकुल कंपनी के द्वारा। चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया। इस रॉकेट का नाम अग्निबाण रखा गया और रॉकेट का जो इंजन है इसका नाम अग्निलेट रखा है। इसकी जो लॉन्चिंग है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से की जाएगी। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहां पर स्थापित की जाएगी? हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? असम के जोगी घोपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों इक्वाटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुअला रोकाबोटे। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? ओडिशा के मयूरभंज और लद्दाख दोनों को शामिल किया गया है। लद्दाख इस सूची में 31वें क्रम में है, वहीं पर ओडिशा का मयूरभंज जो है ये 32वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2027 तक। हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? दोस्तों हम बात करते हैं लूना 25 की, तो ये रूस का अंतरिक्ष यान है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने के लिए भेजा गया था। इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला रूस जो है ये पहला देश बन जाए। इसी क्रम में इसने लूना 25 को लॉन्च किया, लेकिन जो लूना 25 है ये चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारत का चंद्रयान 3 जो है
ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बात की है हमने लूनर 25 की, तो याद रखिएगा ये रूस का अंतरिक्ष यान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्वेता थावीनासन किस देश की नए प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड के। अगस्त 2023 में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में किस देश की टीम टॉप पर रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड की जो टीम है ये पुरुष हॉकी रैंकिंग में अगस्त 2023 तक की रिकॉर्ड की हम बात करें तो टॉप पर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं अगस्त 2023 में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा भारतीय टीम जो है ये तीसरे नंबर पर है। फ्री आईवीएफ का मीनिंग क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% की छूट देने के लिए नारी को नमन योजना किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने। चारा उत्पादकों के लिए चाराई बीज योजना जो है यह हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं महिला उद्यमियों को स्व सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है ये भी हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों यहीं पर हम बात करते हैं छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना जो है ये कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, तो हमने उनको यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो सदस्य देशों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? फिनलैंड में। और याद रखिएगा दोस्तों नाटो का 31वां स्थायी सदस्य जो है ये हाल ही में फिनलैंड देश के लिए बनाया गया है। फिनलैंड की बात हुई है तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। अभी विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया गया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके द्वारा जो फिनलैंड देश है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड जो है ये नंबर 1 पर है, टॉप पर है विश्व खुशहाली सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकीरमन के लिए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन। किस लेखक ने जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 जीता है? सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? एंथोनी सिनुस्का ने। दोस्तों ये इंडोनेशिया देश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? सिकंदराबाद में। जी किशन रेड्डी जो है ये वर्तमान में देश के संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चे में रही फिल्म द केरला स्टोरी के निर्देशक कौन है? सुदीप्तो सेन। एक और फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। जम्मू कश्मीर के ऊपर ये बनाई गई है। इसके निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री हैं। याद रखिएगा राइटर अगर पूछे जाते हैं लेखक तो ये भी विवेक अग्निहोत्री है। इनके द्वारा ही इस फिल्म को लिखा गया और डायरेक्ट भी किया गया। RRR फिल्म के निर्देशक कौन है? एस राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? जर्मनी ने। बात करते हैं उपविजेता कौन है? बेल्जियम है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया। तीसरा स्थान जो है ये नीदरलैंड का है। प्रतियोगिता का आयोजन ओडिशा में किया गया था। 2023 में प्रतियोगिता का 15वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था जो फिनलैंड है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। बात करें भारत की तो भारत जो है ये 126वें नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जीएसटी भवन का जो उद्घाटन है ये त्रिपुरा के अगरतला में किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण कौन है? हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जापान देश। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को जीता है? थलप्पिन प्रदीप ने। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बनेगा? भारत के सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां जो हैं ये सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया? आथुर पान के पत्ते तमिलनाडु के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला टीम ने ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। 2023 में इसका 8वां संस्करण था। आयोजन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को ही हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? साउथ जोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में पहला भारतीय मेयर बनाया गया? समीर पांडे के लिए। दोस्तों जिन जिन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत होती है वहां मैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इंक्लूड करती हूं, आपके लिए बताती हूं, समझाती हूं। जहां क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट चलते हैं वहां पर हम सीधा क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरीके ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। याद रखिएगा, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य के मेटिकेली को GI टैग दिया गया? कन्याकुमारी का है मेटिकेला, इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है इसे अक्षरों के द्वारा निर्मित किया गया है। बड़े बड़े अक्षरों को जोड़कर तिरुवल्लुवर की मूर्ति निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है? लद्दाख में। किसके द्वारा बनाई जा रही है? BRO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है तो उससे संबंधित राज्य हम आपके लिए इसलिए बताते हैं क्योंकि स्टेट लेवल से ये जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? एमरसन मंगांगवा। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए। इसरो का कहें या फिर भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1। इसरो जो है आप सभी जानते हैं भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री सीमा देव का अगस्त 2023 को निधन हो गया। वह हिंदी के अलावा किस भाषाई फिल्मों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों सीमा देव जो है ये हिंदी के अलावा मराठी भाषाई फिल्मों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता? मध्य प्रदेश के इंदौर ने। और दोस्तों इंदौर जो है इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। आर्थिक राजधानी इंदौर शहर है और इसे हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर के पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को शुरू किया है? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नावा किशोर दास की गोली मारकर हत्या उनके पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने कर दी? तो दोस्तों ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री थे नावा किशोर दास। इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रिटेन की बात हुई तो आप सभी जानते हैं अभी ब्रिटेन के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ट्रैक्टर प्राइमा ET11 किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री मोदी ने नई किस्म
यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर, यानी कि जो गंधक है दोस्तों, इसको यूरिया पर लेपित कर यूरिया गोल्ड नाम से एक नई किस्म बनाई गई है यूरिया की, और इसको लॉन्च किसने किया है? मोदी जी ने। हाल ही में किस देश ने आबादी बढ़ाने के लिए नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आबादी बढ़ाने के लिए नया युग नामक प्रोजेक्ट जो है ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है ये अपना देश भारत बन गया, और भारत को आबादी में पीछे छोड़ने के लिए जो नया युग नामक प्रोजेक्ट है ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन देश चाहता है कि उसकी आबादी बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। तो दोस्तों इनका नाम है वेलिंडा क्लार्क। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं और इनकी जो प्रतिमा है ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया? तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति यारा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। वीर गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और जापान के बीच में। इसी क्रम में हम जान लेते हैं वरुण सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। यहीं पर हम आपको बताते हैं गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है ये भी भारत और फ्रांस के बीच में ही आयोजित किया जाता है। गरुड़ और वरुण दोनों याद रखिएगा। कॉन्कर 2023 समुद्री अभ्यास जो है ये भारत और इंग्लैंड के बीच में आयोजित किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया है। यहीं पर हम जान लेते हैं साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मिस्र देश की सेना के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इस वर्ष 2023 की थीम क्या थी? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई समुद्री राजमार्ग का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर। किस आईआईटी ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की पहचान करने वाली डिवाइस बनाई है? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में 30 सेकंड में दूध की मिलावट को पकड़ने वाली जो डिवाइस है इसको बनाया गया। अभी एक और आईआईटी है जिसके द्वारा कोई डिवाइस बनाई गई है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल की सुरक्षा हेतु किस संस्थान ने स्वस्थ गर्भ ऐप को विकसित किया है? तो दोस्तों स्वस्थ गर्भ ऐप जो है इसको विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? राशिद खान। और आप सभी जानते हैं राशिद खान जो है ये अफगानिस्तान के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने डिलीवरी ऐप वायु को लॉन्च किया है? तो दोस्तों सुनील शेट्टी के द्वारा डिलीवरी ऐप वायु को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। और सुनील शेट्टी जो है ये एक फेमस बॉलीवुड अभिनेता है। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला, और इनका जो कार्यकाल है ये वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी जो है इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पार्थ शालुंखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? वर्ष 2025 तक के लिए। E20 ईंधन प्रणाली का मतलब क्या है? तो दोस्तों पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण ये E20 ईंधन प्रणाली है, और इसका जो लक्ष्य है ये वर्ष 2025 तक रखा गया है।
फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ? तो दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी दी गई। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी देवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य एन सामंत जो है ये भारत के 83वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र राज्य से। अभी इसी क्रम में कुछ और ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर तक का जो है करंट ये पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये वुपल्ला प्रणीत बने थे। 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ये इससे पहले सायंतन दास बने थे। और दोस्तों 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये विघ्नेश NR बने थे। अब स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद। कब बने थे? 1988 में। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो दोस्तों S विजयलक्ष्मी जो है ये वर्ष 2000 में भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका जो निर्माण है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। याद रखिएगा, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा युगे युगीन भारत, जो कि अपने देश भारत के नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? सेंटियागो पेना। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की हम बात करें तो भारत कौन से स्थान पर है? 126वें नंबर पर। पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और दोस्तों तीसरे नंबर पर आयरलैंड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को कहां से प्रक्षेपित किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है। यहाँ से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो है ये चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर हुई। इसी क्रम में भारत जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहीं पर अगर हम बात करें चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत जो है ये दुनिया का चौथा देश बना है। हम बात करते हैं किस रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 3 को भेजा गया? LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया और रोवर जो है इसका नाम प्रज्ञान रखा गया। इसी के साथ में दोस्तों भारत ने एक इतिहास रच दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आधव अर्जुन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और चिराग शेट्टी महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। दोस्तों 23 साल 139 दिन तक सेवा करके ये भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वर्तमान में ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पवन कुमार चामलिंग है जो कि सिक्किम के पूर्व CM है। इनका कार्यकाल क्या था? 24 साल 166 दिन का।
वर्ष 1994 से 2019 तक के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, अगर आप पूरे साल के 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन को MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। ये जो ई बुक है आपके एग्जाम में सिलेक्शन पक्का करने के लिए परिपूर्ण है। अपने आप में आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, रामबाण साबित होगी। हम गारंटी से कह सकते हैं करंट अफेयर्स इस बुक से बाहर नहीं पूछा जा सकता है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, और दोस्तों साइंस की ई बुक भी हमारे चैनल के द्वारा लॉन्च कर दी गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल जड़ी बूटी की तरह साबित होने वाली है। अगर आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इन ई बुक को अभी बाय करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इन ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहीं पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर जो है ये हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरा वीडियो देखा। आपको हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार जल्दी से लाइक कर दें, इसको शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट है, इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जो घंटी का निशान है उसको क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। सभी क्लास की, सभी सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट महा मैराथन है उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूज़फुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए सीरीज़ के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।